नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी। मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट टेक अपडेट में, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की सभी अपडेट्स पहले खोजते हैं, फिर उनको एकदम सरल भाषा में आपको समझाते हैं, ताकि आज की टेक सेवी दुनिया में आप टेक्नोलॉजी से हर समय रहें अप टू डेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टेक अपडेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने ना सिर्फ मशीनों की उपयोगिता को बढ़ाया है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पहले से सरल भी किया है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर एक आम धारणा ये है कि इसके आने से लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। कुछ रिपोर्ट्स में ये अनुमान जताया गया है कि भविष्य में ज्यादातर काम एआई के माध्यम से ही होंगे, जिसका बड़ा असर जॉब मार्केट पर दिखने को मिलेगा। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें एआई के नौकरियों पर होने वाले प्रभाव की चर्चा की गई है। लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि एआई आने से कुछ नौकरियों पर खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में रोजगार पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, साथ ही इससे प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ेगा। इससे पहले भी कई एक्सपर्ट्स इस टेक्नोलॉजी को नौकरियों के लिए खतरा बता चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके आने के बाद हर सेक्टर में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन नौकरियों पर संकट के बादल भी मंडराएंगे। ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने वाला नेटफ्लिक्स अब गेमिंग की दुनिया में भी धमाल मचाने के लिए तैयार है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के दिग्गज खिलाड़ी नेटफ्लिक्स ने 80 नए मोबाइल गेम्स को डेवलप करने का ऐलान किया है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने कोरियन सीरीज स्क्विड गेम पर आधारित एक मल्टीप्लेयर और शानदार गेम को डेवलप करने और लॉन्च करने का भी प्लान बनाया है। इस वक्त नेटफ्लिक्स के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कुल 100 मोबाइल गेम्स मौजूद हैं और कंपनी ने अब अपनी इस लिस्ट में 80 नए गेम्स को भी जोड़ दिया है। इसके अलावा कंपनी का प्लान हर महीने अपने प्लेटफॉर्म में नए गेम्स को जोड़ने का है, जिसका मतलब है कि अब नेटफ्लिक्स एक बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म बनने की राह पर तेजी से काम कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में बताया गया है, मेड इन इंडिया आईफोन की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बिकने वाले कुल आईफोन में से मेड इन इंडिया आईफोन की हिस्सेदारी 14% है। इस मामले में भारत को 4 पायदान का फायदा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एप्पल के किन स्मार्टफोन्स को भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सवाल का जवाब कुछ आंकड़ों पर नजर डालने से मिल जाता है। दरअसल साल 2024 की आखिरी तिमाही में सबसे ज्यादा जिन स्मार्टफोन की डिमांड रही है वो आईफोन 15 और आईफोन 14 है। भारत में कुल बिकने वाले आईफोन में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी इन्हीं 2 स्मार्टफोन की रही है। आईडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस दौरान आईफोन शिपमेंट पिछले साल के मुकाबले करीब 19 से 20% रहा है। साल 2024 की पहली तिमाही में भारत एप्पल का चौथा सबसे बड़ा मार्केट रहा है। इस दौरान शिपमेंट में करीब 24% की ग्रोथ दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-2025 के आम बजट में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव लाए गए हैं। बिजनेस करने में सहूलियत लाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 के अलावा राज्यों को व्यवसाय सुधार कार्य योजना और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इसको लेकर क्या अहम प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले जन विश्वास विधेयक 2.0 कारोबार करना आसान बनाएगा। राज्यों को कारोबार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन और डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डेटा प्रबंधन और शासन को बेहतर बनाने के लिए सेक्टर वार डेटाबेस एक समिति नई पेंशन योजना की समीक्षा करेगी, ताकि वित्तीय विवेकशीलता को बनाए रखने के साथ प्रासंगिक मुद्दों का समाधान किया जा सके। फिलहाल टेक अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर।
जन हितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।